हम लोगों ने जीव के विषय में हमने चर्चा की थी, कैसे कैसे जीव धारण करता है शरीर और किस किस प्रकार के शरीर होते हैं, कैसे कैसे उसका जन्म होता है, कैसे कैसे योनियां होती हैं। उन सभी चीजों की चर्चा हमारे 2 अध्याय में हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं वो है कि जो संसार, जो जीव है, वह कहाँ कहाँ जन्म लेता है। 3 लोक है हमारे, तीनों लोकों में किस किस वजह से वह जन्म लेता है, मतलब उसके कर्म के परिणाम स्वरूप कहाँ कहाँ कौन कौन सी गति में उसका जन्म लेता है, और उस गति में क्या व्यवस्था है, क्या क्या वहां पर होता है। ठीक है, कैसे कैसे सुख और दुखों का उन्हें वहां पर भोगने पड़ते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर हमारा जो तीसरा और जो चौथा अध्याय निकलेगा, यानी कि चारों गतियों का वर्णन हमारा इन दोनों अध्यायों में होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है शुभ फल जो है वह शुभ भावों का जब फल होता है वो हमारा देव गति होती है। यानी कि अगर हमारे शुभ भाव होते हैं तो उसका फल होता है देव गति, और जो अशुभ भाव होते हैं, अशुभ भावों की तीव्रता का जो फल होता है वो होता है हमारा नरक गति। ठीक है, बहुत अच्छे शुभ भाव है, तीव्र शुभ भाव है तो देव गति होता है, और तीव्र अशुभ भाव है तो नरक गति फल होता है। और जो मिक्स है, यानी कि शुभ भी है और अशुभ भी है, यानी कि बीच के हैं, जो किसी के बहुत ज्यादा ना तो तीव्र अशुभ है ना तीव्र शुभ है, बीच के जो है शुभ और अशुभ, उनका जो फल होता है वो मनुष्य और तिर्यंच गति होता है। ठीक है ना, और मायाचार का मनुष्य गति होता है, और मायाचार का जो फल होता है वो तिर्यंच गति होता है। तो इस प्रकार से वर्णन होता है। तो जो हमारा तीसरा अध्याय है इसमें नारकी, मनुष्य और तिर्यंच, इन तीनों का वर्णन यहाँ पर चलेगा। तो सबसे पहले जो हमारा सूत्र है उसमें नारकियों का वर्णन है, यानी कि नारकी, जहां जीव के, नरक के जीव जो है उनके रहने का क्या स्थान है, उन सभी चीजों का यहाँ पर वर्णन निकल रहा है, रहने के स्थान का। ठीक है, तो देखिए, और उनका आधार, कि क्या आधार है और कहाँ पर वो रहते हैं नारकी जीव। तो सबसे पहले पहले नंबर का सूत्र और उसका उच्चारण, रत्न शंकरा भालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूम्यो गणाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। ठीक है, रत्न शंकरा बालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूम्यो गणाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। इस प्रकार से ये पहला सूत्र है। इसमें देखिए क्या क्या है, रत्न शंकरा यानी कि रत्न, रत्न मतलब रत्न, शर्करा मतलब शर्करा, तो रत्न प्रभा, और जो बाद में इसमें प्रभा लगा हुआ है महातमा के बाद, तो वह प्रभा हर एक के साथ लगा लेंगे, यानी कि रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तना प्रभा और महातम प्रभा। ये जो भूमियां हैं ये 7 है, यानी कि ये 7 भूमियों के नाम है, जो कि कहाँ पर है, 7 नरकों की, जो कि अधोलोक में होती है। ठीक है, अधोलोक में कितनी होती हैं, 7 पृथ्वियां होती हैं। ये 7 पृथ्वियों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि क्रम से अधोधा, यानी कि नीचे नीचे, क्रम से नीचे नीचे की ओर जाती हैं, और घनोदधि वातवल्य और घन वातवल्य, तनु वातवल्य और आकाश के आधार होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये 7 पृथ्वियों के यहाँ पर नाम बता दिए हैं, यानी कि अधोलोक में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा और महातमा प्रभा, ये 7 पृथ्वियां हैं। ये क्रम से एक दूसरे के नीचे नीचे होती हैं, और इनमें क्या क्या होते हैं, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्ठा, मघवा और माधवी, ये 7 नरक होते हैं। इन 7 पृथ्वियों के अंदर ये 7 नरक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ का वर्णन है। अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे हम नरक के बारे में। ठीक है, इस सूत्र का तो यही अर्थ है, लेकिन थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझेंगे हम नरक के बारे में। तो ये जो 7 पृथ्वियां हैं ये कैसी कैसी होती हैं। तो जो सबसे पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा पृथ्वी, रत्नों की प्रभा के समान कांति वाली होती है। इसकी कांति कैसी होती है, जैसे रत्नों की प्रभा होती है। जो रत्न होते हैं हमारे, उनकी जो प्रभा होती है, प्रभा मतलब कांति, तो उनके समान होती है।
और जो इसकी मोटाई होती है वो 1,80,000 योजन होती है। ठीक है, जो पहली पृथ्वी की मोटाई है वह 1,80,000 योजन होती है। और यहाँ जन्म के पश्चात, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि नरक में जब जीव जन्म लेते हैं तो वो उछलते हैं, ठीक है ना, पहले गिरते हैं और उसके बाद उछलते हैं। तो ये नहीं है कि सातों नरकों में जन्म लेने वाले एक से ही उछलते हैं, सबके उछलने का कि वह कितने कोस तक जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, इसका भी यहाँ पर वर्णन है। तो देखिए जो यहाँ जन्म के पश्चात जो नारकी जीव उछलते हैं रतन प्रभा पृथ्वी में, वो 7 योजन तक वो ऊपर की ओर उछलते हैं, यानी कि 31/4 कोस, इतने कोस, या तो आप कोस में लगा लीजिए या फिर योजन में लगा लीजिए। ठीक है, तो इतने योजन वह ऊपर की ओर उछलते हैं। तो यह है हमारा पहला रतन प्रभा पृथ्वी। उसके बाद आती है हमारी शर्करा प्रभा, यानी कि जो शक्कर के समान रंग वाली होती है। शक्कर सभी ने देखी है, तो शक्कर के समान रंग वाली होती है और 32,000 योजन मोटी होती है। इसकी मोटाई कितनी है? 32,000 योजन। और इसमें जो नारकी हैं वो 15 योजन ऊपर की ओर उछलते हैं, या फिर आप 2.5 कोस लगा सकते हैं। 15 योजन या फिर 2.5 कोस, इतने ऊपर नारकी जीव जन्म लेने के बाद ऊपर उछलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बालू का प्रभाव। तो बालू के समान प्रभाव वाली होती है। बालू मतलब रेत, तो रेत के समान प्रभाव वाली, जैसे रेत चमकता है ना, आप समुद्र के पास जाएंगे तो धूप में क्या होता है, रेत चमकता है, तो उसी प्रकार से बालू के समान प्रभाव वाली होती है और 28,000 योजन मोटी होती है। कितनी मोटी? 28,000 योजन मोटी होती है। और जन्म के पश्चात नारकी 31 योजन ऊपर की ओर उछलते हैं, या फिर 1 कोस, 31 योजन या फिर 1 कोस ऊपर की ओर उछलते हैं। फिर आता है पंख प्रभा। पंख मतलब कीचड़। पंख प्रभा में क्या है? कीचड़ जैसी होती है वहां की जो होती है मिट्टी, और 24,000 योजन मोटी होती है। इसमें जन्म लेने के पश्चात नारकी 62,000 ऊपर 2 कोस ऊपर उछलते हैं। ठीक है, 62,000 2 कोस ऊपर उछलते हैं। उसके बाद आती है धूम प्रभा। धूम मतलब धुआं, धुएं की भांति धुएं जैसी कांति वाली होती है, जैसे धुएं का रंग होता है। इसमें 20,000 योजन मोटी होती है ये, और 125 योजन नारकी ऊपर की ओर उछलते हैं। उसके बाद आती है तमा प्रभा। तम माने होता है अंधकार, तो ये अंधकार जैसी होती है और इसमें 16,000 योजन मोटी होती है। इसकी जो कितनी मोटाई है? 16,000 योजन मोटी होती है, और इसमें नारकी 250 योजन तक ऊपर की ओर उछलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है अंतिम महातमा, यानी कि गहन अंधकार। एक तो अंधकार, एक गहन अंधकार। तो ये होती है गहन अंधकार जैसी कांति वाली, 8 योजन मोटी होती है और 500 योजन ऊंचे इसमें उछलता है जीव। तो देखिए जितना नीचे गिरेगा उतना ही ऊपर की ओर जाता है जीव। पहली उसमें जाएगा नरक में तो थोड़ा ही उछलेंगे, 62 योजन था पहले का, और देखिए सबसे नीचे यानी कि 7वें नरक में कितना हो गया? 500 योजन, कि इतने योजन ऊपर तक वह उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है। तो इस प्रकार से नारकी जीवों का जब जन्म होता है तो वह इतने योजन तक वह उछलते हैं। और इस नरक की प्रभा की जो वहां की पृथ्वी है वह कौन कौन से कांति वाली होती है, इन सब का यहाँ पर वर्णन हुआ। ठीक है, उछलने का तात्पर्य क्या है तो देखिए वह भी समझ लेते हैं। तो जब नरक में नारकी जन्म लेते हैं तो जन्म के समय नीचे गिरते हैं और गिरते ही ऊपर की ओर उछलते हैं और अत्यंत दुखी होते हैं। और उनमें जो नरक बिल होते हैं उसमें 36 प्रकार के शस्त्र लगे होते हैं। देखिए 36 प्रकार के शस्त्र लगे होते हैं। जब वह उछलते हैं फिर उनके ऊपर गिरते हैं, फिर उछलते हैं, फिर उनके ऊपर गिरते हैं, शस्त्रों के ऊपर गिरते हैं। तो सोचिए जो 500 योजन ऊपर उछल रहा है और फिर आके वो शस्त्रों के ऊपर गिर रहा है तो उसको कितनी वेदना, कितनी पीड़ा उसको सहन करनी पड़ रही होगी। हमें जरा सी एक सुई भी चुभ जाती है तो हमें कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है। एक सुई भी चुभने के बाद कम से कम 10-15 मिनट तक हमें उसका एहसास होता रहता है, उस सुई का
एक हल्की सी सुई भी यदि हमें चुभ जाती है, एक जरा सा भी अगर हमारा कट हो जाता है चाकू के द्वारा कुछ भी, तो हमारा वो कितने दिनों तक हम उसका हमारा ध्यान वहां जाता रहता है, वह हमें कितना परेशान करता है। तो सोचिए कि नरकों में कितने ज्यादा दुख होते हैं कि इतने सारे शस्त्रों के ऊपर गिरना, वो भी पैने नुकीले शस्त्रों के ऊपर गिरना, तो किस प्रकार से वहां की वेदना है नरक गति की। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नरक में लगातार जन्म लेने का क्रम क्या होता है। आज हम थोड़ा सा नरक के बारे में ही चर्चा करेंगे कि नरक में लगातार जो जन्म लेते हैं उनका क्रम क्या होता है, इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, पहले नरक से निकला हुआ जो जीव है वो पहले नरक में ही 7 बार तक उत्पन्न हो सकता है। जो पहले नरक से निकला हुआ जीव है वो पहले नरक में 7 बार तक उत्पन्न हो सकता है। दूसरे नरक से निकला हुआ जीव दूसरी में 6 बार तक उत्पन्न हो सकता है, यानी कि अगर वह निकलकर दूसरे नरक में ही तो वह 6 बार तक वहां पर जन्म ले सकता है। तीसरे नरक से निकला हुआ जीव 5 बार तक तीसरे नरक में जन्म ले सकता है। चौथे से निकला जीव चौथी में 4 बार तक जन्म ले सकता है। पांचवें से निकला हुआ जीव यानी कि 5वें नरक से निकला हुआ जीव 5वें नरक में 3 बार तक जन्म ले सकता है। छठे नरक से निकला हुआ जीव छठे नरक में 2 बार तक जन्म ले सकता है। और 7वें नरक से निकला हुआ जीव 7वें नरक में 1 बार ही जन्म ले सकता है, क्योंकि वहां की आयु बहुत होती है। 7वें नरक की कितनी आयु है, सबसे ज्यादा आयु होती है। जो सर्वार सिद्धि वालों की आयु होती है वही 7वें नरक वालों की भी आयु होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ कि कहां से निकलकर हम कितनी बार वहां पर जन्म ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इनके क्या क्या भाग होते हैं और इसमें कितने हमारे अकृत्रिम चैताल्य होते हैं। क्योंकि देखिए, नरक के जो पहला नरक है वहां पर बहुत सारे अकृत्रिम चैताल्य हैं जिनका हमें पता नहीं है। अगर हम उन जो नरक के वहां पर जो देव होते हैं, भवनवासी देव, हाँ बिल्कुल 33 सागर होती है, तो उनका भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वर्णन कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारी पहली पृथ्वी है रतन प्रभा पृथ्वी, उसके भी 3 भाग होते हैं। पहली पृथ्वी के भी 3 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से, खर भाग, पंख भाग और अबुल भाग। इस प्रकार से वहां के 3 भाग हो जाते हैं पहली पृथ्वी के। जो ऊपर का खर भाग होता है वो 16,000 योजन मोटा होता है और उसमें ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर बीच के जो 14,000 योजन बचा, 16 में से 1,000 ऊपर का छोड़ दो और 1,000 नीचे का छोड़ दो, तो बीच का जो 14,000 योजन जो स्पेस बचता है वहां का, उसमें असुर कुमार और राक्षस के अलावा 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर देव रहते हैं। हमने पढ़े थे कि 4 प्रकार के देव होते हैं, आगे वर्णन निकलेगा देवों का, लेकिन हम लोगों ने काफी बार पढ़ा है कि 4 प्रकार के देव होते हैं, है ना। तो जो भवनवासी और जो व्यंतर देव होते हैं उनके भवन कहाँ होते हैं, यहाँ पहली पृथ्वी के जो पहला भाग है उसमें उनके भवन होते हैं। ठीक है ना। जो पंख भाग है उसमें असुर कुमार और राक्षस रहते हैं और अभूल भाग में प्रथम नरक है, यानी कि जो तीसरा भाग है, पहली पृथ्वी का जो तीसरा भाग है वहां से नरक शुरू होते हैं, वहां पर जाकर पहला नरक होता है। उससे पहले के जो 2 भाग होते हैं उसमें भवनवासी देव रहते हैं और व्यंतर देव रहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, खर भाग और जो पंख भाग है, यानी कि पहले के जो 2 भाग है उसमें 7,72,00,000 भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन होते हैं। कितने, 7,72,00,000। ठीक है। और एक एक भवन में एक एक चैताल्य होता है, अकृत्रिम चैताल्य। तो कितने हो गए, 7,72,00,000 अकृत्रिम चैताल्य होते हैं उन दोनों भागों में, पंख भाग और खर भाग में। ठीक है। तो कितने हो गए, देखिए एक एक भवनवासी जो देव होते हैं उनके एक एक आवास के अंदर एक एक अकृत्रिम चैताल्य होता है। तो 7,72,00,000 अकृत्रिम चैताल्य होते हैं नीचे पंख भाग और खर भाग में। ठीक है। और इन पंख भाग की जो मोटाई होती है वो 84,000 योजन होती है और अबुल भाग की मोटाई 80,000 योजन होती है। तो इस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि
जो नरक से निकलकर जो नारकी जीव हैं वो कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। नरक का हमने वर्णन देख लिया कि अब वहां से निकलकर जीव क्या क्या बन सकते हैं, कहाँ कहाँ वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो वह बता रहे हैं, पहली, दूसरी और तीसरी पृथ्वी से निकला हुआ जीव। अभी पृथ्वी की बात चली थी, यानी कि रतन, शर्करा और बालुका, इन 3 पृथ्वी से निकला हुआ जीव सम्यक दर्शन की शुद्धता से तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है। बताइए किसको पता है कि अभी कौन नरक में है और बाद में कौन तीर्थंकर बनेंगे, और कौन से नरक में, कौन बताएगा कि कौन से नरक में है और वो कौन है जो कौन से नरक में है और तीर्थंकर बनेंगे। उमा जी ने सबसे पहले किया है तो उन्हीं से पूछते हैं, उमा जी से। पहले नरक में है वो बनेंगे तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर बनेंगे, और तीसरे नरक में श्री किशन जी हैं, वो तीर्थंकर बनेंगे। कौन है पहले नरक में? श्रेणिक राजा, राजा श्रेणिक। बहुत अच्छा। और तीसरे नरक में श्री किशन जी हैं, वो 16वें तीर्थंकर बनेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। और जो रावण और लक्ष्मण है वो इस 24 में नहीं बनेंगे, आगे के भवों में बनेंगे। अभी वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे, उसके बाद बनेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ, तो देखिए यही है कि अभी प्रथम नरक में है जो राजा श्रेणिक, जिन्होंने 7वें नरक की आयु को बंद किया था, लेकिन उन्होंने उसके बाद उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी उस आयु को घटाकर पहले नरक की आयु की, और अब वह हमारे प्रथम तीर्थंकर बनेंगे जो अगली 24वीं आएगी। ठीक है, और इसी प्रकार से जो श्री कृष्ण जी है वो भी हमारे 16वें तीर्थंकर बनेंगे। लेकिन जो रावण और जो लक्ष्मण जी का जीव है वह क्या बनेंगे, वह भी तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन वो शायद दूसरे क्षेत्र में बनेंगे। मैंने इतना पढ़ा है कि वह दूसरे क्षेत्र में बनेंगे, वो हमारे इस भरत क्षेत्र में नहीं बनेंगे, दूसरे क्षेत्र में बनेंगे वो। ठीक है, और जब रावण तीर्थंकर बनेंगे तब सीता जी का जीव 16वें स्वर्ग से आकर उनका चक्रवर्ती बनेंगे, उनके समय में चक्रवर्ती बनकर वो वहां पर तब पैदा होंगे, जो सीता जी का जीव है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद आता है, ये तो हो गया 3 पृथ्वी का, शुरू की 3 पृथ्वी नरक यानी कि शुरू के, उसके बाद चौथी पृथ्वी यानी कि चौथा नरक, वहां से निकलकर जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकता। मोक्ष तो प्राप्त हो जाएगा लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकते। और 5वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव संयम प्राप्त कर सकता है किंतु मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जो भी 5वें नरक से निकलेंगे वो संयम तो प्राप्त कर लेंगे, मतलब मुनि महाराज तो बन जाएंगे, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और जो 6ठी पृथ्वी का जीव है वो संयम को भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो 6ठी पृथ्वी से निकला हुआ जीव है वो कभी भी संयम को प्राप्त नहीं कर सकते। और 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव नियम से संगीत त्रियंश ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था है। और नरकों से निकले जीव कभी भी बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती पद को प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी व्यवस्था है कि जो नरक से निकल कर आएंगे वो कभी भी बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती पद को प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हैं। वो भी शुरू के 3 नरक से निकले हुए जीव ही तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था है। और उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या होता है हमारे नरकों में। ठीक है, वैसे तो आगे अभी और वर्णन निकलने वाला है, सिर्फ ये इसमें ये देख लेते हैं कि जो हमने अभी आधार बताया है कि 3 आधार से होते हैं हमारा जो ये व्यवस्थित होते हैं नरक। 3 आधार होते हैं, कौन कौन से, घनोदधि वात्सल्य और घन वात्सल्य और तनु वात्सल्य। तो ये एक दूसरे के आधार पर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के वजह से होते हैं। तो घनोदधि वात्सल्य के आधार हैं। उसके बाद ये भूमियां जितनी भी हैं सातों, ये घनोदधि वात्सल्य के आधार है। और घनो वात्सल्य किसके आधार है, घन वात्सल्य के। घन वात्सल्य किसके, तनु वात्सल्य के। और तनु वात्सल्य किसके आधार है, आकाश के। और आकाश किसके आधार है, किसी के नहीं, क्योंकि वह स्वयं ही अपने आप में संपूर्ण है, स्वयं ही वह अपना अनंत है। क्योंकि आकाश क्या है, अनंत है, वह किसी के भी आधार पर नहीं है।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने बहुत शॉर्ट में ये बताया है इसका वर्णन, जबकि इसमें अभी और भी वर्णन हम बता सकते हैं कि क्या क्या होता है, थोड़ा सा और आगे भी निकलेगा। और अब विस्तार से आपको रेणु जी बताएंगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखिए आज हमने पहले जो पहला सूत्र था तीसरे अध्याय का, उसमें नरकों का वर्णन पढ़ा हमने कि नरकों में क्या व्यवस्था है। और सबसे पहले तो हम ये जाने कि हम नरकों में जीव जाता ही क्यों है ना। नरकों में जीव जाता क्यों है? नरकों में जीव इसलिए देखिए, अगर हम मायाचारी करते हैं तो हम तिर्यंच गति में जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा परिग्रह करने से, बहुत ज्यादा तीव्र कषाय करने से हमें नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए हम परिग्रह का संग्रह कम करें। सबसे पहले हम ये बात सोचें कि नरकों में ना जाना पड़े, हम ऐसी कोई तीव्र कषाय नहीं करें, परिग्रह कम रखें, जिससे कि हमें नरकों के दुख ना भोगने पड़े। क्योंकि शब्दों में सुन के ही हम इतना भयभीत हो रहे हैं। तो आप सोचिए, जैसे मनीषा जी ने बोला कि एक सुई भी हमें चुभती है तो हमें 15-20 मिनट तक उसका एहसास रहता है। अब वहां पर हमने पढ़ा कि 36 प्रकार के नुकीले शस्त्र जो होते हैं, और उन पर जीव जितनी ऊंचाई, देखिए जितनी ऊंचाई से कोई गिरता है उसको उतनी ज्यादा वेदना होती है। तो नरकों का जो दुखों का वर्णन है, जिन्होंने 6 डाला पढ़ा होगा उसमें भी पढ़ा है। और ये जो सूत्र निकल के आए हैं सारे, इसमें पहले सूत्र में ही आप समझ रहे हैं कि नरकों में किस प्रकार की वेदना है। तो हम ऐसे परिणाम बनाए कि हमें नरकों में ना जाना पड़े। ठीक है, रौद्र ध्यान जो करते हैं हम, कि किसी की भी जीव, देखिए आर्त ध्यान से तो तिर्यंच गति मिलती है, लेकिन रौद्र ध्यान से हमें नरक गति प्राप्त होगी। इसलिए हम रौद्र ध्यान नहीं करें कि किसी का दिल दुखा के खुश होना, किसी की चीज चोरी करके खुश होना, कुशील परिणाम रखना, इन सब से हमें क्या है, नरकों में जीव को जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे हम परिणाम बनाए कि झूठ नहीं बोले, झूठ बोल के खुश हो। तो 4 प्रकार के जो रौद्र ध्यान है उनको ना करें, कि हिंसा करके खुश होना, किसी का दिल दुखा के, ये भी तो एक हिंसा ना, किसी की चीज चोरी करके बिना पूछे उठा के, या झूठ बोल के खुश होना, या बहुत ज्यादा परिग्रह संचय करके उसमें खुश होना, तो ये सब नरकों का कारण है। इसलिए हम इन कारणों से बचे। आगे सब आएगा कि नरकों में जाने के क्या क्या कारण है। तो अभी से हम अपनी तैयारी कर लें, उस सूत्र तक पहुंचने तक हमारे परिणाम अवश्य ही बदल जाने चाहिए। ठीक है, और बाकी आपको जैसे सारा बताया गया किस प्रकार नरकों की व्यवस्था है। 7 प्रकार की पृथ्वी है, उनमें 7 प्रकार के नरक हैं, और उनमें कितने कितने उनकी योजन मोटाई है, और किस प्रकार से वहां पर भी अकृत्रिम चैताल्य है। ठीक है ना, हम पूजा में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से 7 करोड़ 72 लाख सभी पढ़ते हैं हम पूजा में, लेकिन आज उन्हीं चैताल्यों के बारे में हमने सूत्र के माध्यम से पढ़ा कि खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग, जो पहला इस प्रकार से व्यवस्था है, अबहुल भाग से पहला नरक शुरू होता है, और खर भाग में और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों के अकृत्रिम जिन चैताल्य हैं, हर भवन में एक एक अकृत्रिम चैताल्य है। उन चैताल्यों का हमें बहुमान आना चाहिए, और जब भी हम पूजा करें हम जाने कि किस प्रकार से हम अधोलोक के अकृत्रिम चैताल्यों की हम वंदना कर रहे हैं, यहीं पर बैठ बैठे, किस प्रकार मध्य लोक के चैताल्यों की कर रहे हैं, किस प्रकार ऊर्ध्व लोक के अकृत्रिम चैताल्यों का हम वंदना करते हैं। क्योंकि भाव वंदना बहुत जरूरी है। हम सभी चैताल्यों में नहीं जा सकते, लेकिन हमें भाव वंदना जरूर करनी चाहिए। बाकी मनीषा जी ने बहुत सुंदर बताया, और इसमें ऐसा और विशेष समझाने का भी नहीं है, क्योंकि नरकों का, पृथ्वी का, उनकी योजन मोटाई कितनी है, और किस प्रकार से वहां पर अकृत्रिम चैताल्य हमने सभी समझा। और आप सब नरकों के बारे में आप इसका अनुभव करें, चिंतन करें कि किस प्रकार से 36 प्रकार के नुकीले शस्त्रों पर गिरकर हमें कितना दुख भोगना पड़ेगा। तो आज से ही हम डरना शुरू कर दें कि हम रौद्र ध्यान तो बिल्कुल मत करें, तीव्र कषाय नहीं करें, परिग्रह को संचय करने से बचे। इन्हीं परिणामों से हम यहाँ पर अपने तत्वार सूत्र के आज पहले सूत्र को समझते हुए यहीं पर अपने शब्दों को आज विराम देते हैं। और बाकी मनीषा जी ने बहुत अच्छा समझाया ही है। नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने भी, लेकिन बस यही अभी एकदम से आया कि अगर हम 1 मिनट के लिए भी आंख बंद करके सोचें कि 36 यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वो लगे हुए हैं शस्त्र, तलवार ही समझ लीजिए, और शस्त्र की तो बात ही अलग है, और आंख बंद करके सोचे कि हम उछले और उनके ऊपर गिर रहे, तो क्या हमारी हालत होगी। सिर्फ एक बार, यदि हम एक बार आंख बंद करके भी उस चीज का एहसास कर लेते हैं, तो सोचिए अभी तो बहुत दुख निकलेंगे आगे।
अभी तो बहुत बताया जाएगा कि वहां कैसी नदी है, वहां खाने को क्या है, कितना अंधेरा है, क्या गर्मी है, क्या सर्दी है। सिर्फ एक इस एहसास से कि जन्म लेने का ही एक एहसास कितना वो है, वो हम की मतलब पीड़ादायक है। तो इसलिए हम उस एहसास को समझे, एक बार आंख बंद करके जरूर से उस एहसास को करें कि कैसे वो वेदना होती होगी उन सारे शस्त्रों के ऊपर गिरने की। ठीक है। हाँ। और सीमा जी कुछ कहना चाहती हैं, उनको हम देखते हैं। दीदी एक तो ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा नारायण चक्रवर्ती नहीं बन सकते, यदि वो नरक से आके मनुष्य गति में आ गए और उन्हें अपने कर्मों के द्वारा तो चक्रवर्ती बंद बांध सकते हैं फिर। तो फिर वो देवगति में जाएंगे ना। हाँ मतलब नरक से आके मनुष्य, मनुष्य से अपने कर्मों को भी मतलब देव गति में। फिर तो कोई भी गति होगी, फिर तो वो अपनी वो बांधेंगे, ऐसे होगा। और एक ये कि नरक में 7 बार मतलब इतनी बार आ सकते हैं, तो नरक से निकलने के बाद दूसरी गति लेनी पड़ेगी, उसी में मतलब उम्र के बाद वो चलता रहेगा। रेणु जी, ये तो रेणु जी बताएंगी। नरक से नरक में, नरक से निकला हुआ जीव उसी पर्याय में ना नरक में दोबारा जाता ना देव पर्याय में जाता, उसको एक जन्म लेना पड़ेगा। बेशक वो तिर्यंच गति में जाए या मनुष्य गति में जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार, क्योंकि नरक से निकला जीव अगली तुरंत जो पर्याय नेक्स्ट पर्याय होती है उसमें ना वो देव गति में जाता ना नरक गति में जाता। ठीक है ना। इसी प्रकार जो देव होते हैं वो देवों से देव पर्याय से निकलकर तुरंत अगली पर्याय में ना देव में जाते हैं ना नरक। लेकिन मनुष्य से मनुष्य में जा सकते हैं क्या रेणु जी? मेरा भी ये प्रश्न है। मनुष्य से मनुष्य में जा सकते हैं, बिल्कुल। मनुष्य से चारों गति में जा सकते हैं। हाँ, और तिर्यंच में? तिर्यंच भी चारों गति में जा सकते हैं। नहीं, तिर्यंच से तिर्यंच में जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। बस देव और नरक से नहीं जा सकते, मतलब देव से देव नहीं बन सकते और नरक से नरक में नहीं जा सकते। और ये देव से देव, हाँ बिल्कुल, और देव से नरक मतलब देव भी नरक में नहीं जाएंगे, और नारकी जो है वो वापिस उसी नेक्स्ट पर्याय में ना वो नारकी बनेंगे ना देव बनेंगे। हाँ नहीं, वो तो उन्हें तो मनुष्य बनना ही पड़ेगा। देव से आएंगे तो भी मनुष्य गति या जो भी, मतलब बीच में तो आना ही पड़ेगा। नीचे वालों को भी बीच में आना पड़ेगा, ऊपर वालों को भी। मेरे भी क्वेश्चन का आंसर हो गया इसमें। चलिए, बहुत अच्छे। सीमा जी आप ही नंबर बता दीजिए नियम का भी आज। नियम के लिए नंबर बता दीजिए। 251 के बीच बीच में एक नंबर बोल दीजिए, कोई भी। 200। 200। किसी की निंदा नहीं सुने। अगर कोई निंदा कर रहा है तो कल किसी की भी निंदा सुननी नहीं है। ठीक है, ये हमारा कल का नियम रहेगा, और ये बहुत अच्छा नियम है। मुझे लगता है कि हमें हाँ, इसके लिए साथ में मोबाइल का नियम ले लो। हाँ वही। निंदा नहीं सुन ली तो साथ में मोबाइल का नियम ले लो कि भैया मोबाइल का भी त्याग है साथ में। कभी नहीं, मोबाइल का त्याग करके कैसे काम चलेगा? फिर लिंक कैसे खोलेंगे? शाम की क्लास। इसके लिए तो प्रयासरत रहेंगे सब, आप चिंता मत करो। नहीं, बस यही नियम ले ले कि हम किसी का मतलब अगर किसी से फोन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तो कुछ ना कुछ निंदा होगी ही, सामने वाले से या अपने आप से कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर देखिए ऐसे कैसे, अभी आप मैसेज भेजेंगे, नियम ले लेंगे तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे? बहुत अच्छा, आपने सही बोला कि मोबाइल पे बात करने का नियम ले लो। वही मेरा कहने का अभिप्राय था, भैया मोबाइल का नियम ले लो तभी बात बनेगी, क्योंकि मोबाइल पे हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा नियम है। और साधना जी कुछ कहना चाहती हैं, उनको भी सुनते हैं। हाँ जी साधना जी। वो पहले नरक में जो देव के जन्म होते हैं तो वो कैसे होते हैं? उपवास जन्म, देवों के जन्म देवों के जन्म पहले नरक में नहीं होते। अभी बताए ना, उन्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। देवों से अगर आएंगे तो पहले मनुष्य बनेंगे, फिर उसके बाद वो नरक जा सकते हैं। सीधे देवों से नरक में नहीं जाएंगे। वहाँ पर देव होते हैं ना, ये भवनवासी और व्यंतर देव होते हैं, तो उनके जन्म कैसे होते हैं? देखिए वो देव, वहां पर उनके निवास स्थान है,
वो नरक में नहीं है, नरक तो तीसरी वाली पृथ्वी से शुरू होगा ना, वो नरक नहीं माने जाते। नरक के ऊपर जो दो पृथ्वियां होती है वहां पर उनके जो भवनवासी और व्यंतर देव होते हैं उनके निवास स्थान होते हैं वहां पर, और उसमें अकृत्रिम चैताल्य होते हैं। हाँ, तो उनके जन्म नहीं होते वहां पर? होते हैं ना, अभी देवों के जन्म बताए हैं ना कि देव कहाँ होते हैं, देवों का जन्म कैसे नहीं, होता है। वो वेंतर देव और ज्योतिष देव के वो वहां पर के पहले नरक के, पहले नरक में जो देव है उनके जन्म होते हैं क्या वहां पर? पहले नरक में देव नहीं है। देखिए ये हमने एक व्यवस्था बताई है कि जहाँ, नरक के नीचे, नीचे का भाग है ना वो नरक हाँ के, जो नरक शुरू होता है उसके पहले जो देव है वहां पर। रेणु जी आप समझा पाएंगी। हाँ, नहीं नहीं ठीक बोल, देखो आप ठीक तो बता रही है मनीषा जी की जो खर भाग और पंख भाग है वहां पर भवन व्यासी और व्यंतरवासी देवों का जन्म होता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ अब बीच में एक पर्याय मिलती है या नहीं मिलती हमें भी क्लियर नहीं है कि उनको एक पर्याय लेनी पड़ेगी क्या, क्योंकि देवों से सीधे नरकों में तो नहीं जाएंगे, पर खर भाग में और पंख भाग में किस प्रकार उनका जन्म होता है कि उसके लिए उनको पहले जन्म लेना पड़ेगा किसी और पर्याय में फिर आएंगे, क्योंकि ऐसा केवल हमने पढ़ा है कि जो देव होते हैं वो ना दोबारा देव बनते, तुरंत अगली पर्याय में फिर तो बन सकते हैं, और ना तुरंत नारकी बनते, यानी नेक्स्ट पर्याय जो होती है उसमें नहीं बनते। उनका जन्म ऐसे ही होगा जो भवनवासी और व्यंतर है, जैसे कि देवों का जन्म होता है, ना कि नारकियों के जैसा। उनकी सारी व्यवस्था देवों जैसी रहेगी, सिर्फ उनका रहने के स्थान नीचे है, ठीक है। उनके रहने के स्थान 16 स्वर्ग नहीं है, सिर्फ उनके रहने के स्थान नीचे है, लेकिन वो आएंगे देवों में ही, हाँ, ठीक है। इस तरह से व्यवस्था है। धन्यवाद। बहुत अच्छी, चलिए जिनवानी स्तुति कर लेते हैं और साथ ही साथ प्रतिक्रमण। देखिए कल एक क्वेश्चन था हमारा संजना जी से, तो उसमें हमने ये नहीं बताया था आपको त्रिरथ शलाका पुरुष, और आज संजना जी मतलब तैयार भी होके आई होंगी इस बात के लिए, तो संजना जी के मुख से ही सुन लेते हैं हम कि त्रिरथ, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था इनका और उसका आंसर हम इनके मुख से जान लेते हैं। संजना जी। जय दीदी, राम जी को 63 शिलाका पुरुषों में एक तो तीर्थंकर होते हैं और 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं, 9 प्रतिवासुदेव होते हैं, और यही होते हैं तीर्थंकर, चक्रवर्ती और बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव, 5 ये है ना। 9 देखिए 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, इस प्रकार से 63 शलाका पुरुष होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी को पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन दीदी ये बताइए कि वो संख्या है किन के लिए, सप्तोत्तर विंशति वो किन के लिए है? बताया था ना, 9 नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र के लिए वो संख्या 27 की जो संख्या बताई थी, नारायण, प्रतिनारायण और चक्रवर्ती। बलभद्र, बलभद्र, नो सॉरी बलभद्र, सॉरी नो बलभद्र, 9 नारायण, 9 नारायण और 9 बलभद्र कल बताया था ना। अच्छा, इनके लिए कहिए सब, तो इनके लिए 27 की संख्या ये कल बताया था आपको, और उसके अलावा 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती, ठीक है। तो ये तो 63 शलाका पुरुष माने जाएंगे ना। हाँ हाँ, इनको ना बताइए कि सप्तोत्तरी का अर्थ होता है 27। बताया था कल कि सप्तोत्तरा विंशति, 27 की गिनती वो किन के लिए है ये पूछना है बस, ये है ना सप्तोत्तरा वो किन के लिए है? इनके लिए तो बता रही हूँ कि 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, इस प्रकार अच्छा 27 की संख्या। 27 हो गए, ठीक ठीक, ओके चलिए ठीक हो गए। चलो सभी हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है हमारे बेसिक नॉलेज का, हमारी जनरल नॉलेज का, तो हम उसको रिपीट कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सभी हाथ जोड़ लेंगे। प्रतिक्रमण दिलवानी स्तुति। आदिनाथ प्रभु के समक्ष पापों का करता प्रक्षाल, दिल न कभी मैं दुखाऊं किसी का, कषाय का हो मेरा त्याग, त्रस स्थावर जीवों की विराधना से मैंने जो पाप किया, प्रमाद वश अपने नियमों में दोष मैंने जो भी किया, सूत्रों के उच्चारण में यदि कुछ भी अशुद्ध कहा, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभुवर, करता हूँ मैं अपनी गरा, सम्यक श्रद्धान बना रहे, समाधि मरण हो प्राप्त मुझे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे,
परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे। बोधि समाधि परिणाम आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वाणी त्वां वंदमानस मम। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें।